साथियों, बात ये है कि पूरे देश में ये बात छिड़ी हुई है कि आदिवासी क्या है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वह अगर जाति का कोड है तो उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता। तो सरकार बताए ना कि हम क्या हैं। आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने हमारे आदिवासियों के लिए एक अलग कालम बने, उनकी अलग पहचान बने, इसलिए अगर उन्होंने ये बात उठाई है तो कौन सा गलत किया? कोई गलत नहीं किया है, हमें विश्वास है। आप लोगों का क्या कहना है? कोई गलत नहीं किया भाई। आज हम यहाँ से लगभग 3 जिले के लोग इकट्ठे हुए हैं। राजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब जी का शहादत दिवस के अवसर पर दूर दराज से हमारे सगा समाज के लोग पहुँचे हुए हैं। हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम गौड़ हैं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान हमारी आदिवासियत से है। और हम चाहते हैं कि माननीय सिंगार जी ने हमारे लिए जो बात उठाई है, सिंगार जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमंग सिंगार जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें विश्वास है कि इधर से गौड़ भाई लोग, उधर से भील भाई लोग शुरुआत किए हैं, वो भी हमारे ही भाई हैं। वहाँ भी लगभग करोड़ों की संख्या में आदिवासी निवास कर रहे हैं। झारखंड में भी हमारे आदिवासी निवास कर रहे हैं, सरना धर्म की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अन्य महाराष्ट्र राज्यों में गौड़ समाज के लोग निवास करते हैं। इधर चले जाएं हम उत्तर भारत की ओर तो गोंड जनजाति के अंतर्गत ढोलिया भी बोलते हैं, वो भी हमारे साथ में है। जय गांधी दुर्वा, जय गांधी दुर्वा लगाता रहता है भाई। मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये हम व्यक्तिगत हमारे लिए नहीं है, ये पार्टी आर्टी से हट करके, दरगन नीति से हट के एक स्वतंत्र हमारी विचारधारा को, हमारी पुरखों की विरासत को, हमारी असलियत को, पहचान को बनाए रखने के लिए हमको एक अलग कालम की आवश्यकता है। और इसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं जिन्होंने ये बात को छेड़ी है। बाकी जो हमारे कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं वो जाने भाई। देखो, कहने का मतलब है ये क्या हो रहा है देश में। किसी का सिर मुंडवाया जा रहा है, किसी के ऊपर बाथरूम करवाया जा रहा है, क्या है? ऐसी होती है नीति। सत्ता में कौन बैठे हैं भाई? इंसानियत तो रहना चाहिए आप लोगों के अंदर। बात जाति पाति कौन, वो भाई वो है हमारे यादव भाई हैं। वहाँ सीधी में भी आदिवासी के ऊपर हुआ, छिंदवाड़ा में भी इसी प्रकार से घटना घटित हो रही है। तो क्या हो रहा है? क्या देख रहे हैं? कौन बैठे हैं सत्ता में? क्या चाहते हैं ये लोग भाई? कम से कम इंसानियत तो जिंदा रहना चाहिए। जब मणिपुर में घटना घटी तो किसने आंदोलन किया? अब यहाँ पर ये घटना घटी तो कौन हमारे साथ में खड़ा हुआ और फिर कहते हैं कि हमको हिंदुओं के कहलवा रहे हैं? तो उसके साथ में जब ऐसी पीड़ा हुई तो क्यों? अब वहाँ जब बैतूल के आगे उधर कितने सारे परिवार को जिंदा गड़ा दिया गया है, तब उस समय कहाँ गए थे ये संगठन कि हम तुम्हारे साथ में कहने वाले? ये सारी बातों को हमें पीड़ा होती है साहब। हमें ये नहीं कह रहे हैं कि तुम किस पार्टी किस संगठन से, परंतु हम ये जानते हैं कि हमारी आदिवासियत को बचाए रखने के लिए सिंगार जी ने जो बात रखा है उसके लिए हम हमारी तरफ से बहुत उनके आभारी हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और सदा उनके साथ में, हम समय में उनके साथ में हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। जय शिवा, गुरु दादाना सेवा, उमंग सिंगार संघर्ष करो, हम तुम्हारे